हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बात करेंगे एक नए प्रोजेक्ट की, एक नई प्रॉपर्टी की, और डिस्कस करेंगे क्यों है वो अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन, रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट पर्पस में हो, क्या खास लाए हैं डेवलपर्स, एंड सारी बातें करेंगे डिटेल में। सो आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो प्रोजेक्ट अभी रिसेंट लॉन्च नहीं है। प्रोजेक्ट है वेरी रिनोन्ड एंड ट्रस्टेड एटीएस ग्रुप का। जी हाँ, एटीएस के पहले भी प्रोजेक्ट जो उन्होंने बनाए हैं, ऑफ कोर्स उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी को लेकर के ब्रांड पे ट्रस्ट है। बीच में देयर वाज अ डिस्कशन अबाउट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी, प्रोजेक्ट डिलीवरी, दिस दैट, बट ऑफ कोर्स एटीएस का जो नाम है उस पर लोगों का डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। एंड वो कंपनी भी प्रोजेक्ट के कंटिन्यूएशन में इस बात को डिस्प्ले करती है। सो हम बात करेंगे इस समय एटीएस के डेस्टिनेयर की एंड डिस्कस करेंगे क्या खास बात है इस प्रोजेक्ट में, कब लॉन्च हुआ था, क्या है आज का कंस्ट्रक्शन स्टेटस, क्यों है ये प्रोजेक्ट अभी भी अ गुड प्रपोजिशन टू बाय एंड किन के लिए है। सो बेसिकली ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक्सटेंशन के एरिया में सेक्टर 1 में लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट एंड वंडरफुली डिजाइंड है। ये लगभग 8 एकड़ के लैंड एरिया में 14 टावर्स लेकर के आ रहे हैं डेवलपर, एंड ये एकदम एज डिवीनो के बाजू में है ये प्रोजेक्ट। सो इट इज़ डेफिनेटली अ गुड लोकेशन अगर हम आउटरीच की एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो। इसके अलावा जो लेआउट्स है प्रोजेक्ट के वो एकदम वंडरफुल है। ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है अथॉरिटी का एक 5.5 एकड़ का ग्रीन बेल्ट है उसके साथ में, तो उससे जो एरिया की डेंसिटी होती है वो और कम हो जाती है। इट बिकम्स वेरी वेल पोजिशन्ड। 700 से ज़्यादा यूनिट्स है प्रोजेक्ट में 14 टावर को मिला करके, एंड यहाँ पर 3 BHK प्लस सर्वेंट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट के ऑप्शंस हैं। प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी है एंड डेंसिटी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस प्रोजेक्ट को ड्राइव करती है। प्रोजेक्ट के अगर लॉन्च की बात करते हैं तो इनका जो पहला फेज है वो 2019 में लॉन्च हुआ था। कोविड था 2020-21 का, एंड अभी 2025 दिसंबर में प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज का एक्सपेक्टेड टाइमलाइन ऑफ पोजेशन है। इसका जो सेकंड फेज का पोजीशन टाइमलाइन है वो है नवंबर 2026 में। कंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट में। अगर हम प्रोजेक्ट के क्लाइंटेल की बात करते हैं तो ये ऑफ कोर्स लग्जरी सेगमेंट के लिए प्रोजेक्ट है। अगर हम इसमें डेंसिटी के टर्म पे बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, जैसे कि 1 एकड़ में सिर्फ 89 यूनिट्स है प्रोजेक्ट के अंदर में, एंड 1:27 है यूनिट लिफ्ट रेशियो, 1500 के लगभग के कार पार्किंग स्पेसेस दिए गए हैं। डेस्टिनेयर का फोकस है स्पेस और सेरेनिटी पे। ये टिपिकल हाई डेंसिटी टावर्स नहीं बनाए जा रहे हैं, रादर ये प्रॉमिस करते हैं प्राइवेसी एंड ओपन स्पेस। अपने सारे ही रेसिडेंट्स को ये प्राइवेसी दे सकते हैं। आपकी दोनों साइड की बैल्कनीज आपकी हैं तो बहुत ही बड़ा लैविश स्पेस आपको मिलता है, आपकी फैमिली को मिलता है यूटिलाइज करने के लिए। यहाँ पे जो लश ग्रीन बेल्ट है वो सिर्फ ऑर्नामेंटल नहीं है, वो फंक्शनल है। डस्ट कम होगा, मियावाकी फॉरेस्ट कंपनी लगा करके दे रही है। तो पेड़ भी बड़े हो गए हैं। अगर आप आज की तारीख में साइट विजिट करेंगे तो विजिबल भी है। 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया गया है प्रोजेक्ट में। मल्टीपर्पज कोर्ट्स हैं, एम्पल प्ले एरियाज दिए गए हैं। यहाँ पे एक कम्युनिटी मिलेगा जो कि प्रीमियम है हर एक सेंस में। आपको ऑफ कोर्स एमिनिटीज, वेल डिजाइन्ड एमिनिटीज लगभग सारे ही प्रोजेक्ट्स ऑफर करते हैं, विच इज अ फैक्ट। बट अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आप वहाँ पर हर एक प्रोजेक्ट में ऑफ कोर्स नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा होते हैं। ये बहुत सारे टर्म पे, डेंसिटी के टर्म पे स्पेशली अनमैचेबल है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सेक्टर 1 में है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, तो लोकेशन वाइज हर जगह से एक्सेसिबल है। आप इंडियन एयरपोर्ट की बात करें, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करें, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें, जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर का डिस्टेंस है।
अगेन कैलाश हॉस्पिटल, यथार्थ हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, जीडी गोइंका स्कूल, मिलेनियम स्कूल पास में है। NH24 से और ताज हाईवे से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, एंड गौर सिटी सेंटर का मॉल है। अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर के एमिनिटीज एंड फीचर्स की बात करें तो ग्रीनरी ऑफ कोर्स जो पहला फैक्टर है, बहुत ज़्यादा ही ग्रीन स्पेस दिए हैं डेवलपर ने, एंड मियावाकी डेंस फॉरेस्ट लगवा करके दिया है। सेकंड इज क्लब हाउस जो इन्होंने दिया है, उसमें रिक्रिएशन का, इंडोर गेम्स का, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, स्क्वॉश, किड्स प्ले एरिया, पूल, सब कुछ है। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, ये जो चीज़ है ये बहुत कम ही प्रोजेक्ट्स में मिलती है। एज आई मेंशन कि प्राइवेसी इज, जिनको प्राइवेसी चाहिए, पीसफुल लिविंग चाहिए, उन्हीं के लिए है ये प्रोजेक्ट फॉर अ सिलेक्टेड फ्यू। स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी है और स्पेसिफिकेशंस जो प्रोजेक्ट के हैं वो बहुत ही हाई एंड है। अगर आप सिर्फ ATS के ऑफिस में भी चले जाएंगे तो भी यू कैन फील दैट पीस, दैट लग्जरी, आपका जो एम्बियंस होता है दैट कैन बी डेफिनेटली फेल्ट। तो यहाँ पर तो हम पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को परचेज करने के फायदे क्या क्या हैं। तो जो पहला आएगा वो है लो डेंसिटी एंड प्रीमियम लिविंग एनवायरनमेंट। जी हाँ, क्योंकि डेंसिटी बहुत कम है, एक फ्लोर पे सिर्फ 2 घर हैं, एंड लार्ज ओपन ग्रीन बेल्ट दिया गया है प्रोजेक्ट में, लेस क्राउड है, ज़्यादा लाइट, बेटर वेंटिलेशन, more exclusive feel compared to many other high density developments in the surrounding areas. Second है strong brand and quality assurance. Of course project delayed है, लेकिन जो ATS पे ट्रस्ट है और आज जिस तरह की विजिबिलिटी है प्रोजेक्ट की इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर आप लेआउट्स की बात करें, एमिनिटीज़ की बात करें, प्रोजेक्ट की एज अ होल कॉम्बिनेशन की बात करें, देन डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। तो वाई नॉट ATS डेस्टिनेट। थर्ड जो बेनिफिट है वो है स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और लोकेशन के जो एडवांटेज है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली। FNG के साथ अच्छी कनेक्टिविटी है, NH24 के साथ है, मेट्रो स्टेशंस बहुत पास में है, तो ये ग्रोथ कॉरिडोर पे ही लोकेटेड है ऐसा माना जा सकता है। फोर्थ फैक्टर है लग्जरी स्पेसिफिकेशंस एंड लाइफस्टाइल एमिनिटीज, बहुत ही वेल प्लान्ड रखी गई हैं। प्रीमियम फिनिशेस से लेकर के फुल फ्लेज्ड क्लब हाउस, स्पोर्ट्स, ग्रीन फॉरेस्ट, सब कुछ ऑफर करता है लग्जरी लिविंग रादर देन जस्ट बेसिक हाउसिंग। फिफ्थ जो फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रीमियम हाउसिंग की बात करते हैं, डेफिनेटली बनने के बाद, हैंडओवर होने के बाद उसमें बहुत अच्छा वैल्यू अप्रिशिएशन होता है। एंड यहाँ के जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एमिनिटीज की इन इमर्जिंग लोकेशंस, टिपिकली ऐसे लोकेशंस पे प्राइस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है। फॉर इन्वेस्टर्स जो कि मिड टू लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स सीख कर रहे हैं, उनके लिए ये एक डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंड इसका जो सिक्स्थ बेनिफिट है वो है कि अगर आप एक एंड यूजर हैं और आप अपने रहने के लिए घर देख रहे हैं एंड आप क्वालिटी लिविंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन ओनली इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज, देन ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। इसके जो 3 BHK 4 BHK साइजेस हैं और घर के लेआउट्स हैं, आई एम सेइंग कि लेआउट्स आर वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत, फैमिली रहने के लिए बहुत अच्छी लेआउटिंग करी गई है प्रोजेक्ट में। अब हम बात करते हैं अगर आप इसके आसपास के एरिया के प्रोजेक्ट से कंपेयर करेंगे तो किन पॉइंट्स पे ये प्रोजेक्ट बनता है बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट। अगर आप ये सेक्टर 1 है, प्रोजेक्ट एकदम कॉर्नर प्लॉट पे आ रहा है, इसके जस्ट एडजेसेंट प्रोजेक्ट है AS Divino। आप इसके ऑपोजिट लेन में देखेंगे सेम रोड पे यू विल फाइंड इस एरिया में 6-7 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं एंड वेरी क्लोज। इसके अलावा भी अदर प्रोजेक्ट्स हैं उस लोकेलिटी में। सो अगर हम कंपेयर करते हैं आसपास के प्रोजेक्ट्स में तो व्हाई डज इट स्टैंड आउट, व्हाई इट बिकम्स अ बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला है लैंड एरिया। इस प्रोजेक्ट के बाद बहुत ही बड़ा लैंड एरिया है, 8 एकड़ का लगभग का लैंड एरिया है। किसी दूसरे एडजेसेंट प्रोजेक्ट के पास इतना बड़ा एरिया नहीं है। सेकंड कम्स टावर डेंसिटी। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कोई दूसरा प्रोजेक्ट जल्दी मैच नहीं कर सकता। हम RG प्लेट्स की बात करें या किसी भी नियर बाय प्रोजेक्ट की, ऑफकोर्स डेंसिटी इज कंपेरेटिवली वेरी हाई। अगर हम यूनिट साइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको 1900 एंड 2500 जैसा बड़े साइजेस मिलते हैं।
दूसरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में आपको 2 BHK 3 BHK, क्योंकि कॉम्पिटिटिव डिज़ाइनिंग है प्रोजेक्ट की, इसलिए आपको थोड़े छोटे साइजेस मिलते हैं एंड जो प्राइसिंग का रेंज है वो भी उस वजह से थोड़ा कम आ जाता है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के लेवल पे जाएं, लग्जरी लेवल पे जाएं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में मार्बल यूज़ करा गया है, हाई इम्पोर्टेड मार्बल। हर एक बेडरूम में उनकी बैल्कनी, पर्सनल बैल्कनी दी गई है एंड प्रीमियम अम्यूनिटीज दी गई है। आसपास के अगर आप प्रोजेक्ट से स्पेसिफिकेशंस पे कंपेयर करेंगे तो भी दिस प्रोजेक्ट गेट्स अनदर स्कोर फॉर दैट। अगर हम प्राइसिंग के पॉइंट पे कंपेयर करते हैं इस प्रोजेक्ट को, देन डेफिनेटली प्राइसिंग पॉइंट पे ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। कोई भी लग्जरी एंट्री लेवल प्रोजेक्ट से इसकी प्राइसिंग ज़्यादा है, बट अगर हम उस एंट्री लेवल प्रोजेक्ट की कंपेयर करें तो वो अल्ट्रा प्रीमियम नहीं है, वो मिड एंड अपर सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। बट जिस तरीके से लग्जरी को आपको डिफाइन करना होता है, उसमें ATS डेस्टिनेयर आपको बेटर सारी चीज़ें दे रहे हैं। अगर हम इन्वेस्टर या एंड यूज़र के पॉइंट से बात करें तो ATS डेस्टिनेयर में वो इन्वेस्टर्स आएंगे जो कि लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देख रहे हैं, जबकि आसपास के दूसरे प्रोजेक्ट एक वाइडर सेगमेंट को कैटर करते हैं। प्राइस थोड़ी हायर साइड पे होने की वजह से डेफिनेटली ATS डेस्टिनेयर पे अगर हम एंड यूज़र की भी बात करते हैं तो भी वही लोग होंगे जिनको लो डेंसिटी वर्सेस प्राइस पे लो डेंसिटी एंड बेटर स्पेसिफिकेशन समझ आती हो, तो दैट इज़ अनदर फैक्टर। सो इसका ये मतलब होता है अगर आप अल्ट्रा प्रीमियम घर देख रहे हैं, जी हाँ, रिमेंबर द वर्ड अल्ट्रा प्रीमियम, एंड लो डेंसिटी हाई स्पेसिफिकेशन लिविंग देख रहे हैं और आप उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड आसपास के प्रोजेक्ट्स से हायर प्राइसिंग पे आती है ये प्रॉपर्टी, देन ATS डेस्टिनेयर इज द प्रोजेक्ट फॉर यू। एंड अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग देख रहे हैं या प्रीमियम हाउसिंग देख रहे हैं विद अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, आप कम बजट में देख रहे हैं, देन दिस इज नॉट द प्रोजेक्ट फॉर यू। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप कोई रियल एस्टेट परचेज प्लान करें, हमेशा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही परचेज कीजिए एंड डेवलपर्स का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस को थॉरोली चेक करें। इसके अलावा आप किसी भी रेप्यूटेड कंसल्टेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट हो। दे कैन गाइड यू बेटर कि क्या मार्केट में अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहाँ पर आपको बेटर डील्स मिल सकती हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू सर्व। नमस्कार।